नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी हर बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करह सीट से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। तेज प्रताप यादव ने सोमवार यानी कि आज अपना नामांकन दाखिल किया। तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, चुनावी लाभ के लिए बीजेपी ने बहराइच में जानबूझकर दंगा करवाया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। उन्होंने आतंकियों को जवाब देते हुए कहा कि उनका यह दुस्साहस लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। उन्होंने इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों की जल्दी ठीक होने की उम्मीद जताई। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक डॉक्टर और 6 मजदूर शामिल हैं। विमानों में बम की धमकी पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विमानों में बम की धमकी पर सरकार गंभीर है। मामले में कई जरूरी बैठकें की गई हैं। कई नियमों में संशोधन की तैयारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकवादी हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान नहीं बनेगा कश्मीर, हमें इज्जत से रहने दीजिए। जब ये 75 में पाकिस्तान नहीं बना तो आज कैसे बनेगा। उन्होंने आगे कहा, हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं और वो इस आतंकवाद से नहीं बनेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन फैमिली के साथ बिताए खास पलों को शेयर करती रहती हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि सनी की जगह उनके बच्चों ने महफिल लूट ली। सनी ने हाल ही में एक फैशन शो में रैंप वॉक किया था। इस शो में सनी लियोनी दुल्हन की तरह सजी थी। फैशन शो में सनी से ज्यादा लोगों की निगाहें उनके बच्चों पर टिक गई हैं। उनके बच्चे उन्हें चीयर करने के लिए इवेंट में पहुंचे थे। मम्मी को दुल्हन बना देख वो इतने खुश हो गए कि उनके रिएक्शन वायरल हो रहे थे। देश भर में कल करवा चौथ को लेकर एक्साइटमेंट थी। सुहागन महिलाओं ने अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और हाथों में पिया के नाम की मेहंदी भी रचाई। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी किसी से पीछे नहीं है। कई एक्ट्रेसेस शादी के बाद इस बार अपना पहला करवा चौथ मनाती नजर आई। इनमें एक नाम सोनाक्षी सिन्हा का भी है। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पहले करवा चौथ की तस्वीर शेयर करी है, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेल रही है। पहला मुकाबला बेंगलुरु में 16 अक्टूबर को खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को 8 विकेट से हार मिली। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला 24 अक्टूबर पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की मौत को लेकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए गलत दावा किया और कहा कि रामगोपाल को क्रूरता से मारा गया था। उसे 35 गोलियां मारी गईं और नाखून तक उखाड़ दिए गए, जिसके बाद अब उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है। बीजेपी नेता ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो मीडिया में सुना उन्होंने वही दोहराया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर सोती पश्चिम से, प्रदेश भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले कमेठी से, मंत्री गिरीश महाजन जामनेर से, मंत्री सुनील मुंगटीवार बल्लारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। भारत और चीन के बीच एलसी को लेकर चल रहे विवाद को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की कि भारत और चीन दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यस्तता पर एक समझौता कर लिया गया है। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली इन दिनों अपने बयानों के चलते खबरों में बनी हुई है। वो जल्द ही हिंदुस्तान आने वाली हैं। सोमी अली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो जेल में जाकर लॉरेंस बिश्नोई से मिलना चाहती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो मंदिर जाकर माफी भी मांगना चाहती। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार की रात को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और वित्त विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं अनिल विज को ऊर्जा और परिवहन विभाग दिए हैं। मनोहर लाल खट्टर सरकार में वह गृह मंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह की बेटी आरती राव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। नायब सिंह सैनी की सरकार में बीजेपी ने आरती सिंह राव को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आरती हरियाणा की अटेली विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। देश के दूरस्थ आदिवासी बहुल अचल छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला अब हवाई सेवा से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी से मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और इसके बाद
आसपास के जिलों को हवाई यात्रा की सुविधा का तोहफा मिल गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि करहल सीट से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। मेरा मानना है कि उपचुनाव बहुत बेहतर परिणाम